गेहूं के आटे में मूंग की दाल का पेस्ट डालकर आज हम बनाएंगे एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी जो बहुत ही कम ऑयल में बन करके तैयार हो जाती है। या आप यूँ कह सकते हैं कि ये लेस ऑयल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। साथ ही इसका जो लुक है ना, बहुत ही प्यारा आता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। हेलो एवरीवन, रीतू रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे में मूंग की दाल डालकर बनने वाली बहुत ही हेल्दी टेस्टी नए नाश्ते की रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है मूंग की दाल। तो यहाँ मैंने पीली वाली मूंग की दाल ली है। इसे मैंने अच्छे से धोकर भिगोकर छोड़ दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे में ये जो दाल है बहुत ही बढ़िया से भीग जाता है। इस तरह से अगर आप नाखून से दबा करके देखेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया से कट जाते हैं। तो क्या करेंगे, मूंग की दाल को हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसी के साथ ही में डाल देते हैं कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें। तो यहाँ मैंने 1 इंच जितना अदरक लिया है। इसे हम इस मूंग की दाल के साथ ही में डाल देते हैं और तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद अनुसार आपको जितना खाना पसंद हो डाल सकते हैं। और अब हम इसे बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। और देखिए इस तरह से चिकना सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और इधर मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। और अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ ही में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच। और अब हम इसमें और भी कुछ मसाले ऐड कर देते हैं जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा चटपटा टेस्टी बने। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच लिया है चाट मसाला। इसी के साथ ही में डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही हम यहाँ पर डालेंगे जीरा। और हाँ, भुने हुए जीरे का पाउडर भी आप ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसे आप इसकी बिल्कुल भी ना करें। और इसी के साथ ही मैं तीखेपन के लिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट करके मिर्ची ऐड कर रही हूँ। तो ये हरी मिर्च है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने मूँग की दाल को पीसते वक्त भी मिर्च का यूज़ किया था। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बढ़िया आएगा। तो बस थोड़ा सा ही हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इससे तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से एक बार सूखा ही मिक्स कर लेते हैं। और देखिए बहुत ही बढ़िया से एक मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मूंग की दाल का पेस्ट जो हमने बना करके रखा था ना, उसे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होता है और इसका जो फाइनल लुक है ना बहुत ही अमेजिंग सा होता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखना, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। घर के बच्चे बड़े सभी को ये रेसिपी पसंद आएगा। और ख़ास करके जब महीना हो गर्मी का, मतलब गर्मी के महीने में ना बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मन करता है कोई हेल्दी सा ऐसी रेसिपी मिल जाए जो कम ऑयल में बने और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। तो ऐसे ही ये रेसिपी है जो कम ऑयल में बन करके तैयार हो जाता है और खाने में टेस्टी भी होता है। और क्योंकि ये मूंग की दाल से बन रहा है तो हम सभी जानते हैं मूंग की दाल कितना हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच भी होता है। तो क्या करेंगे, पहले हम मूंग की दाल से ही इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इससे एक अंदाजे का हमें पता चलेगा कि कितना हमें इसमें पानी डालना है। तो पहले हम मूंग की दाल से पहले अच्छे से इसको इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो इसका जो घोल है ना बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, गाढ़ा सा इसका घोल हमें तैयार करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, मूंग की दाल से इसको इस तरह से मिक्स करते हुए एक पेस्ट बना करके तैयार करेंगे, गाढ़ा सा घोल बनाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने लगभग आधा कप जितना पानी ऐड किया है और इस तरह से इसका एक गाढ़ा सा घोल मैंने बना करके तैयार कर लिया है। देख ही सकते हैं ना, जो बैटर की कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा घोल हमें बना करके तैयार करना है। तो लीजिए, घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको रखेंगे साइड में, एक तैयारी और कर लेते हैं जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बने। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं।
और 2 मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और एक छोटा आलू है, देख ही सकते हैं। तो चाहे तो आप 3 मीडियम साइज़ के आलू भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आलू को अच्छे से इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। तो पोटैटो मैशर से ना बहुत ही बढ़िया से हो जाता है। तो इसे हमें इसी तरह से पोटैटो मैशर से ही मैश करना है। चाहे तो आप ग्लास वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन इसे आप ग्रेट नहीं करिएगा। ग्रेट करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है। तो इस तरह से आलू हमें इस रेसिपी के लिए नहीं चाहिए। इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश करेंगे तो इसमें हल्का फुल्का इस तरह से इसके चंक्स रहेंगे, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो लीजिए, सभी आलू को मैंने बढ़िया से मैश कर लिया है। देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा ये चिकना नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें आलू के जो पीसेस हैं वो रह गए हैं। तो इसी तरह से आलू हमें तैयार कर लेना है। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे ऑयल। तो बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस थोड़ा सा ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे और साथ में डालेंगे जीरा। तो जीरा को हल्का सा हम क्रिकल होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को इस तरह से बारीक बारीक सा हमें कट कर लेना है और कट करके ही हम इसमें डाल करके प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। तो हल्का सा ये गोल्डन कलर हो जाए उतना हमें प्याज को भूनना है, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। और देख ही सकते हैं 1 ही मिनट मैंने इसको भूना है और जो प्याज है ना वो हल्का सा भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तीखे के लिए हरी मिर्च। तो 1 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 लहसुन, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा कट कर लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। या फिर आप इसकी जगह पे अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही 7 से 8 कड़ी लिप्स को इस तरह से बारीक बारीक हम कट करके डाल देते हैं। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ भी डाल देंगे, जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो वैसे यहाँ पर आपने मनपसंद जो भी आपको सब्जी पसंद हो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाजर इस्तेमाल किया है और इसी के साथ ही मैं थोड़ा सा प्याज ऐड किया है। तो प्याज और गाजर का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। हल्का सा इसको भूनेंगे, उसके बाद डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर, इसी के साथ ही में गरम मसाला कलर के लिए थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी का पाउडर और चाट मसाला ऐड करेंगे चटपटा टेस्ट के लिए। अगर चाट मसाला नहीं है तो यहाँ पर आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करिएगा। और इन मसालों को हम पहले हल्का सा भून लेते हैं, जिससे जो मसालों का कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू। जो हमने आलू को मैश करके रखा था ना, उस आलू को इसमें डाल करके बढ़िया से मसालों के साथ में इसको हम मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं वो भी बढ़िया से भून जाएंगे और साथ ही आलू को भी अच्छे से भून लेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम आलू को भूनते जाएंगे और इसका एक बढ़िया सा मसाला बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं 1 से 2 मिनट का ही समय हुआ है, बहुत बढ़िया से सभी चीज़ें भून गई हैं और बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो इस तरह से इस स्पैचुला से दबाते हुए हल्का हल्का हम इसको प्रेस कर देते हैं, जिससे अगर आलू में थोड़े बड़े जो चंक्स रहेंगे ना वो टूट जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े हम इसको इस तरह से इसमें चंक्स नहीं रखेंगे, हल्का फुल्का इसमें चंक्स रहेगा ना, तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। तो देखिए आलू को मैंने बढ़िया से भून लिया है और जो मसाले हैं ये भी बढ़िया से भून चुका है और आलू का एकदम ही चटपटा सा फीलिंग हमारा बन करके तैयार हुआ। तो क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो लीजिए आलू का मसाला हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसको हम शेप देंगे। तो इसको हम स्क्वायर शेप में इस तरह से बना करके तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाता है। तो क्या करना है, इस तरह से छोटा सा पोर्शन लेकर के ना हाथों से दबाते हुए स्क्वायर पीस में बना करके तैयार करेंगे। तो इसी तरह से मैंने 3 पीस स्क्वायर पीस बना करके तैयार कर लिए हैं और साथ ही मैंने 2 सर्कल शेप में बना करके तैयार कर लिया है। आप चाहें तो सभी को ही एक ही शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 स्क्वायर पीसेस और 2 सर्कल में बना करके तैयार कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने गेहूं के आटे और मूंग की दाल का पेस्ट बना करके रखा था ना, उसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच इनो और इसे एक्टिवेट करने के लिए डालेंगे थोड़ा सा पानी। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इनो का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा।
और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं जैसे ही हम इसमें इनो डालते हैं ना, बैटर एकदम से एयरी हो जाता है और ये बहुत ही एकदम फूला फूला सा तैयार हो जाता है। तो चलिए जैसे ही हम इसमें इनो डालते हैं, बिल्कुल भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत ही हम इसको फिल कर लेंगे कटोरियों में। तो मैंने इस तरह के कटोरी का इस्तेमाल किया है। तो 3 पीस मैंने स्क्वायर शेप वाला कटोरी ले लिए हैं और 2 पीस मैंने राउंड शेप वाला कटोरी ले लिया है। आप चाहें तो इसको एक ही तरह की कटोरी में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो पहले ही मैंने ऑयल को इन कटोरियों में ग्रीस कर लिया था, जिससे ये बिल्कुल भी ना चिपके। तो अच्छे से कटोरी को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, तभी हम इस तरह से बैटर को फील करेंगे। तो क्या करना है, आधा आधा इस तरह से कटोरी को हम फील कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं भरेंगे। और इसको हम स्टीम करेंगे। तो इसे स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन में पहले ही पानी को गर्म करने रख दिया था। 1 गिलास जितना पानी मैंने गर्म करने रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इन कटोरियों को अच्छे से इसमें अरेंज कर लेंगे और इसको ढक करके हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। 1 मिनट में ही ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाता है। तो देखिए 1 ही मिनट का समय हुआ है और ये हल्का सा सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं जो हमने आलू का स्क्वायर पीसेस बना करके रखा था ना, उसे हम इसमें डाल देंगे। तो ऊपर से इस तरह से अरेंज करते हुए हम डालेंगे। और अब हम ऊपर से फिर से डाल देते हैं बैटर को जो हमने बचा करके रखा था। तो आधा आधा कटोरी हमें इसमें इस तरह से फील करना है, मतलब पूरा हम नहीं भरेंगे इसको, ऊपर से थोड़ा सा हम इसको खाली रखेंगे, जिससे ये अच्छे से फूल करके ऊपर तक भर जाए। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा भर देंगे ना, तो हो सकता है कि ये कढ़ाई या जो हमने बर्तन लिया है उसमें ये नीचे गिर जाए। तो इसीलिए इसका खास ध्यान रखना है। और अब हम इसको ढक करके पकने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया से पक जाता है। देख ही सकते हैं इस तरह से ऊपर से हम इसको अगर टच करके देखेंगे ना, तो ये बहुत ही बढ़िया से ड्राई सा लगने लगा है। जब ये ऊपर से अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और अगर आपको लगे कि ये हल्का सा कच्चा है तो चाहे तो आप इसे इस तरह से चाकू से चेक भी कर सकते हैं। अगर ये चाकू में चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि इसको आपको और भी थोड़ा सा पकाना होगा। तो 4 से 5 मिनट इस तरह से हम ढक करके फिर से पकने देंगे। और अब की बारी हम इसको चेक करेंगे तो बिल्कुल भी ये हाथों पर नहीं चिपकेंगे, देखिए इस तरह से। तो जब ये अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो सभी नाश्ते को चाहे तो आप इसको इस तरह से हाथों से भी निकाल सकते हैं या आप इसे चिमटी वगैरह से निकाल लीजिए। और अच्छे से हम इसको पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो लीजिए सभी नाश्ते को मैंने निकाल लिया है, निकाल करके अच्छे से ठंडा भी कर लिया है। फ्रेंड्स वैसे तो आप इस रेसिपी को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक ट्विस्ट डालने वाले हैं जिससे इस रेसिपी का जो टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम बहुत ही बढ़िया से ठंडा होने देंगे, तभी हम इसको डीमोल्ड करेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तो अपने आप ही इस तरह से किनारे को ये छोड़ने लगेंगे और इस तरह से किनारे को हम छुड़ाते हुए बहुत ही आसानी से इसको डीमोल्ड कर लेंगे। और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं, देखिए इस तरह से। और बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं तो है ना, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ ही बनाने में भी बहुत ही आसान और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया इसका लुक आता है। तो चलिए इसी तरह से हम राउंड शेप वाले को भी डीमोल्ड कर लेते हैं। तो चाहे तो आप इसे इस तरह से किनारे को चाकू से भी छुड़ा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको डीमोल्ड करेंगे ना, तो ये और भी आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं। लीजिए सभी नाश्ते को मैंने बढ़िया से डीमोल्ड कर लिए हैं और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है और एकदम ही स्पॉन्जी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो मैं एक पीस आपको उठा करके दिखाती हूँ सामने से, देखिए कितना बढ़िया इसका लुक आया हुआ है। तो फ्रेंड्स चाहें तो आप इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा क्रिस्पी करके भी खा सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक ट्विस्ट देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है, तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और अब हम इसमें एक एक पीस डाल देते हैं नाश्ते को। तो सभी को ये हम डाल देते हैं और इसको हम अलग पलट कर बढ़िया से सेक लेंगे। तो क्योंकि नाश्ता हमारा पहले से ही पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा, ये तुरंत ही सेक करके तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हाथों से अलग पलट कर हम इसको बढ़िया से सेक लेंगे। तो 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया इसमें कलर आ जाता है क्योंकि ये पहले से पका हुआ है ना, तो बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता। और देख सकते हैं ना, बिल्कुल बन डोसा जैसा इसका लुक आया हुआ है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। और चाहे तो इस तरह से आप चिमटे वगैरह से पकड़कर किनारे को भी इस तरह से घुमा घुमा करके अच्छे से इसको
क्रिस्पी कर सकते हैं। और लीजिए, सभी नाश्ते हमारे बहुत ही बढ़िया से ऊपर का जो लेयर है एकदम क्रिस्पी हो चुका है। तो ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जालीदार ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। और इसका जो लुक है ना बहुत ही प्यारा आता है अगर इसे आप इस तरह से बनाएंगे तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी गेहूं के आटे और मूंग की दाल की ये रेसिपी बन करके तैयार हो गया है। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही बढ़िया से इसमें फिलिंग जो है ना अंदर तक भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चे बड़े सभी को ही ये रेसिपी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।